पब्लिसिटी तो चलती रहेगी। देखिए, अब ऐसा है कि जिसको बयान करना है, जिस पे आरोप करना है, उन्होंने उसके साथ साथ मेरे ख्याल से उस पे विश्वास रखने के लिए एक बात जो तय करनी चाहिए कि आपको उसमें एक प्रूफ देना होता है। नहीं तो पॉलिटिकली जो है ये पॉलिटिकल आरोप हो जाते हैं फिर। और मैं नहीं समझता हूँ कि उद्धव ठाकरे के ओर से ऐसी कोई बातें होगी। ये तो मेरे ख्याल से पब्लिसिटी स्टंट है, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, जो सीट शेयरिंग को लेके कहीं ना कहीं तालमेल नहीं हो रहा है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से जो डिसीजन है वो दिल्ली से लिया जाएगा, क्या क्या कहना नहीं, है? मुझे अभी भी बाल साहब थोड़ा जो आए थे, जो मैंने बातें सुनी थी, मैंने उनसे दोबारा दोहराया कि मैंने कहा आप और शिवसेना में कम से कम 10 सीटों का मामला है। बोले हाँ। दूसरा है एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, इनमें 5 सीटों का मामला है जो तय नहीं हो पा रहा है। तो बोलिए हाँ, ये बात सही है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो फैसला है ये दिल्ली में होगा। इसलिए हमने पिछले बार भी मीटिंग में जो थे डॉक्टर धैर्यवान फुनकर, तो उन्होंने कहा फिर मीटिंग जो है वो दिल्ली में करते हैं और वहाँ पे रिजॉल्व होते करते हैं। तो ये बम्बई में मीटिंग की बजाय दिल्ली अगर मीटिंग होती है तो मेरे ख्याल से इसमें रास्ता निकल जाएगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। रोज सवाल पूछा जाता है तो ये कहा जाता है कि आज सीट शेयरिंग फाइनल हो जाएगी और मीटिंग हो चुकी है, सब फाइनल हो वो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। ये सवाल आप एमबीए के पदाधिकारियों से पूछे, नेताओं से पूछे। इसका मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा उसका, क्योंकि मैं एमबीए का पार्ट नहीं हूँ। वो जब बुलाते तब हम लोग जाते उसमें बातचीत के लिए, और उम्मीद करते हैं कि भैया समझौता हो जाए और अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो नरेंद्र मोदी जी की है, बीजेपी की है, उसको हम लोग निकालें। सर, आपने नरेंद्र मोदी बीजेपी की बात की। आज सुबह जब संजय राउत से पूछा गया कि, तो उन्होंने बयान दिया कि कुछ लोग हैं जो आरएसएस का एजेंडा लेके चल रहे हैं, बीजेपी का एजेंडा लेके चल रहे हैं, लेकिन प्रकाश अंबेडकर जी वो वैसे नहीं है और उन पे हमें। मेरे ख्याल से कोई किसी को सर्टिफिकेट देने की बात ना करे। ना मैं किसी को सर्टिफिकेट देने के लिए बैठा हूं, ना मैं खुद सर्टिफिकेट दूंगा। ऐसी परिस्थिति है उस पर। थैंक यू।